सो ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम मैथ्स करें जेई का इन 4 मंथ्स। तो ये एक मतलब वेल सब्स्टिट्यूटेड और मतलब प्रूव्ड मेथड है करने का। और मतलब इसके तरीके से चलोगे तो तुम्हारा माइंड अकॉर्डिंगली शार्पर मतलब सही चलेगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये एकदम लाइन वाइज है, मतलब सीक्वेंस में ना, इस सीक्वेंस से करने से हमारा सीन सही रहेगा। किसी किसी का दिमाग ख़राब हो जाता है करते करते ही, तो वो दिमाग ख़राब वाली बात नहीं रहेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम करेंगे बेसिक। बेसिक में क्या होता है? बेसिक में हम सबसे पहले करेंगे लोगारिदम्स। सेकंड हम लोग करेंगे सेट्स एंड रिलेशन। और ये सेट्स एंड रिलेशन कौन सा करेंगे हम? 12th वाला। कौन सा वाला? 12th वाला। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मतलब लेवल 1 अब आ जाता है हमारा लेवल 1। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम अपने बेस बनाएंगे। बेस मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कोमा, एपी, जीपीएचपी। ये मतलब एक ही चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज नाम है शायद। हाँ, सीक्वेंस है। तो ये दोनों हमारे बेसिक में आ जाते हैं। और मतलब इस वाले चैप्टर पे मैं थोड़ा कर देता हूँ, इस वाले चैप्टर पे थोड़ा ध्यान देना। और मैं इनकी टाइमलाइन भी बता देता हूँ। तो नहीं, वो लास्ट में बताएंगे। तो लेवल 1 में ये चीज़ें हो गई। तो ये है बेसिक लेवल 1। अब चलते हैं हम लेवल 2 पे। इसमें हमारी आ जाती है वही, मतलब बेसिक का ही पार्ट है बट है थोड़ा सा सही। इसमें हम करेंगे ट्रिगो, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल और आईटीएफ। तो मतलब ये दोनों तो मस्ट है करने, क्योंकि जब तुम्हें ये हो जाएगा उसके बाद इस पे जा पाओगे। और जब ये दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तब इस पे आओगे। और अगर तुम्हारे ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तुम्हें लगता है, तो इसे तुम करोगे ड्रॉप। ठीक है? क्योंकि आईटीएफ इतना मतलब सही नहीं है, मतलब है तो सही, इजी है, बट ये करना इतना ज़रूरी नहीं है जितना ये दोनों है, ट्रिगो और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। तो आ जाता है हम लेवल 3 पे। यहाँ से हमें पता चलेगा कि मैथ होता क्या है और कैसे करते हैं। तो अब हम सीधा कूदेंगे कोऑर्डिनेट पे। कोऑर्डिनेट पे क्यों? इसमें एक तो तुम्हारी ट्रिगो यूज़ होगी थोड़ी बहुत, और यहाँ पे तुम्हारा दिमाग चलेगा। तो ये दो चीज़ हो गई लेवल 3 पे। अब तुम्हारा थोड़ा थोड़ा दिमाग खुल रहा है। और कोऑर्डिनेट के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले तुम करोगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन करने के बाद अब थोड़ा तुम्हारा दिमाग खुला है, उसके बाद तुम सीधा आ जाओगे एलिप्स पे एंड हाइपरबोला। अब तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा खुल गया है, तो उसे रिलैक्स देने के लिए हम करेंगे पैराबोला। अब तुम थोड़े इजी हो गए हो, इसलिए हम करेंगे सर्कल्स। तो इसी सीक्वेंस में करना है। हाँ, मतलब ये कंट्रोवर्शियल लगेगा और लोगों के उससे, बट हाँ, ये सबसे तगड़ा तरीका है चीज़ें करने का। तो अब हमारे लेवल 3 तक हो गए हैं। लेवल 4। अब लेवल 4 में आ गए, तुम हो गए हो प्रो। तो लेवल 4 हमारा मीडियम डिफ़िकल्टी पे आता है।
और लेवल 4 से हम करेंगे प्रोबेबिलिटी, PNC, जिससे तुम्हें डर लगता है। अब ये दोनों करने के बाद, क्योंकि PNC तुम्हें मतलब बहुत टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम, अभी बात और करेंगे इस टाइम लाइन की। एनीवेज, और प्रोबेबिलिटी तो बहुत इजी है, 2 फॉर्मूले सेट से रिलेटेड है ना। और जहाँ पे फॉर्मूले लग रहे हैं वहाँ पे थोड़ा ध्यान दे के देखना है, घूरना है चीज़ों को, और तुम्हें अपने आप चीज़ें पता लग जाएंगी। फिर आ जाते हैं हम लेवल 5 पे। तो लेवल 5 इज़ वेरी एडवांस, मतलब वेरी एडवांस इन द सेंस जब पीछे की चीज़ें आएंगी तो ये मतलब है नहीं, कुछ भी नहीं है, बट हाँ पीछे की चीज़ें आएंगी तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ही कुछ चलने लग जाएगा। तो इस पे हम रखेंगे बाइनोमियल। देखो तुम मतलब मुश्किल चीज़ें पहले कर लोगे, उसके बाद आसान करोगे तो उसमें तुम्हें मज़ा आएगा, बट तुम पहले बेसिक करोगे जिसमें तुम आसान चीज़ें भी करोगे और मुश्किल भी, तो फिर उससे आगे की रास्ता जो होगा ना वो थोड़ा खुल जाएगा, मतलब खुला खुला लगेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम करेंगे जो थोड़ा सा दिमाग लेता है बट बहुत ईजी है, और इसके साथ हम एक हल्का चैप्टर करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये बहुत सिंपल सिंपल चंदी चीज़ें थी, मैंने तुम्हें बताई अभी। अब हम आ जाएंगे लेवल 6 पे। तो लेवल 6 बहुत सही है, मतलब जिसमें तुम्हें मज़ा आएगा, जो है डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके अंदर क्या होता है, एक तो इक्वेशन आती है और एक आता है डिफरेंशिएशन। तो बस ये दोनों चीज़ें करनी है इसके अंदर, और ये मतलब तुम्हें बहुत ही कम टाइम लेंगी। अब बताते हैं हम लेवल 7 पे, फाइनल लेवल तुम्हारी जेई प्रिपरेशन का। और इस लेवल पे तुम्हें मतलब तुम्हारी मज़ा ही आ जाएगा, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। उसके बाद हम अभी आएंगे थोड़ी और भी बातें करेंगे। तो इसमें आएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करना है, सबसे पहले बाय पार्ट्स, उसके बाद बाकी सारे, और वो भी एक साथ, एक साथ इन द सेंस, एक साथ मतलब तुम इसमें दोगे तो टाइम सीधा सीधा, एक दिन इसमें दूसरा दिन इसमें, बट तुम्हें बस एक दिन के अंदर 2 घंटे ही देने हैं इसमें, और इसके अंदर 3 घंटे, जो बाकी सारी चीज़ें करोगे उसके बाद सारे कुछ फाइनल करना है। इस दिन में तुम्हें सब कुछ जितना भी तुमने इसमें करा था वो सारा इसमें पेल देना है, और सारा कुछ दिमाग एक साथ चलाना है, तभी जाके तुम्हारा इंटीग्रेशन एकदम स्ट्रॉन्ग होएगा। सो यस, अब तुम समझ गए जो मैं कहना चाहता हूँ। अब आ जाएंगे हम लेवल, मतलब वो लेवल 8 जो है वो है ईस्टर एग। तो पहले ही समझ लेते हैं फिर लेवल 8 पे चलेंगे। तो मतलब इन द सेंस सारे चैप्टर हो गए यहाँ पे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। इन 2 चीज़ों में तुम्हें लगेंगे मात्र 7 दिन, क्योंकि हमें अच्छे से करना है इसलिए हम 7 दिन लेके अच्छी तरह करेंगे। उसके बाद इसमें हमें लगेंगे 22 दिन। तो हमारा 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, और हमने लेवल 1 और बेसिक तगड़े तरीके से कर लिया है। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। 22 दिन में मतलब मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, मोटा मोटा। तो मतलब तुम्हें 21 भी लग सकते हैं, 7 दिन भी लग सकते हैं, अगर तुम सही से आता है तुम्हें, वो तुम पे डिपेंड करता है। मैं 4 महीने के प्लान से बता रहा हूँ। फिर हम ये करेंगे, इसमें हमारा मोटा मोटा लगता है 10 दिन, और तगड़े तरीके से ही आ जाता है। मैं बताऊँ मतलब क्वाड्रेटिक वैसे चिंदी लगता है तुम्हें, और मैं इतना टाइम इसमें क्यों दे रहा हूँ,
ये ना मतलब थोड़ा वैसा होता है, तुम जैसे एक अब मैंने अब पूछ लिया तुमसे 22 दिन लगा के ढंग से कर लिया तुमने, 22 दिन लगा के अब मैं तुमसे 2 महीने बाद पूछ रहा हूँ ना, तुम्हें घंटा कुछ नहीं आएगा, तुम फिर से दोबारा कॉपी देख के रिवीजन करोगे, वो नहीं चलता है ना, इसलिए कह रहा हूँ। और ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, ट्रिग्नो तो तुम हर बारी भूलोगे और हर बारी तुम्हें याद रखना पड़ेगा, तो इसलिए इसे 10 दिन दे रहे हैं। बाकी तुम पे डिपेंड है, तुम अपने तरीके से कर सकते हो, बट ये सबसे बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ मैं, मतलब सबसे प्रीमियम चीज़ जो होती है वो भी फ्री में, क्या बात है। एनीवेज आगे हम कोऑर्डिनेट पे बैठते हैं। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, देखो इसमें दिमाग लगता है ना थोड़ा बहुत। वो इतना है मतलब वैसे वाले दिन नहीं, तेरा 14 दिन 22 21 दिन तो मतलब ये मतलब वैसे वाले दिन है, याद करने वाले जैसे 14 दिन में याद हो जाता है ना, 21 दिन में कोई भी नई हैबिट, वही टाइप। एनीवेज हमें हैबिट नहीं बनानी, इसमें हमें मुश्किल से लगेंगे 8 दिन, क्योंकि मतलब ये वैसी चिंदी है, और चिंदी कर लो है ना। बट 8 दिन हम दे रहे हैं, बट बफर के लिए हम और देंगे 14 दिन। 14 दिन इन द सेंस, अब मतलब तुम रोज़ 18-18 घंटे मैथ्स तो पढ़ोगे नहीं है ना, इसलिए इतना इतना टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो 1 दिन 2 दिन में हो जाती हैं चीज़ें। एनीवेज इसी सीक्वेंस में करोगे तो लट्ठे गड़ जाएंगे, नहीं करोगे तो नहीं गड़ेंगे है ना। तो आगे चलते हैं। बाइनोमियल लेता है हमारा 10 दिन, है ना, क्योंकि बाइनोमियल में तुम्हारे 8 दिन लगेंगे, मैथमेटिकल में तो 2 ही दिन ही लगेंगे बस, है ना, इजी हो गया। ओ निकल दिया, तुम्हें बस इसमें लगेंगे हमारे 18 दिन, क्योंकि मतलब डिफरेंशिएशन में करोगे क्या तुम, इक्वेशन बनाने हैं वो ढंग से हो जाएंगी, उसमें डिग्री और वो बताने पड़ेंगे बस, ऑर्डर। और डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ नहीं, बस चिंदी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, है ना, मतलब लाइट लाइट ही है सब। 11th 12th की मैथ जो तुम सोच रहे हो हलवा है, मतलब बिल्कुल हलवा ही है, और कुछ नहीं है ना। तो एनीवेज अब हम इंटीग्रेशन पे चलेंगे। इंटीग्रेशन के लिए तुम्हें लगेगा पूरा 1 मंथ, बिकॉज इंटीग्रेशन में ना मतलब, हाँ मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे को 10-15 बार एक चीज़ समझी थी, तब भी नहीं आ रही थी, तो वही है, अपना दिमाग जब तक नहीं चलाओगे तब तक ये आता नहीं है ना। तो मेन क्रक्स है, इसमें पूछना नहीं है, ये बात है इंटीग्रेशन में ना। जैसे हम एक एक क्वेश्चन नहीं हुआ दम में बता देते हैं, हम किसी से पूछ लेते हैं भाई बता दो, और हॉस्टल में रह रहे हो वैसे ही टॉपर वहाँ पे रहते हैं, वो बता भी देते हैं, टॉपर नहीं, नॉट सो इंटेलिजेंट पीपल। मैंने पिछले वीडियो में इस पर थोड़ी लाइट डाली थी। एनीवेज बस एक छोटी सी चिंदी पर्सपेक्टिव है। अब हम आ जाते हैं उस पर, क्या नाम है, बोनस पे, बोनस लेवल 8। इसमें हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर तो सभी कर लेते हैं, हम क्यों मतलब लास्ट में करें। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें अलग नंबर सिस्टम देखना पड़ता है, और इस अलग नंबर सिस्टम देखने के लिए हमें थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगना चाहिए। जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 2-3 क्लासों में, तो हमने बस यही पढ़ा था मैथ्स में कि अच्छा ये इंटीजर होते हैं, ये होल नंबर होते हैं, ये नंबर, बट हमने कॉम्प्लेक्स के बारे में तो कभी पढ़ा ही नहीं था, है ना। तो इसीलिए हाँ मतलब तुम्हारा दिमाग बच्चा ही रहेगा, तुम कितने ही बड़े हो जाओ। एनीवेज छोड़ो, क्या ही करना है हमें उससे, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कितना ही टाइम लो तुम, बढ़िया तरीके से सीखो, बट है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि छोटा टॉपिक नहीं है, nth वो nth रूट ऑफ यूनिटी वगैरह वगैरह चीज़ें, ये तो मतलब एक एक दिन में एक टॉपिक ऐसा करो ये,
एक दिन एक टॉपिक। तो ये था हमारा लेवल्स, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे बट खड़ा वगैरह का जो फॉर एवर में रहेगा, है ना। एनीवेज, ये हमारा मैथ्स इन नटशेल था। अब हम बात करेंगे कैसे करें। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेरे चैनल पे भी हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें तुम अपने आप भी करोगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें तुम और चैनल से भी देख सकते हो। बाकी क्वेश्चंस तो मैं लाता रहूँगा इन सब के। हाँ, क्वेश्चंस मैं लाऊंगा, तुम मतलब ये थ्योरी करो। थ्योरी तो तुम अपने आप कर लो, बाकी क्वेश्चंस मेरे पे छोड़ दो। और अगर थ्योरी भी चाहिए मैं धीरे धीरे करके बनाऊँगा, मतलब मेरे को टाइम लग रहा है, अभी मैं कुछ सीख रहा था बड़े तरीके की चीज़। एनीवेज छोड़ो, क्या ही करना, बहुत बार नहीं बोल चुका मैं। हाँ, बोलता रहा। एनीवेज, चलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन दिस